यहाँ पे आज ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के माध्यम से जी वाहतुक टाइगर सेना ओपनिंग किए गए हैं जी और हमारे जो अतीक खान जी भाई है इनको राष्ट्रीय अध्यक्षीय पद नियुक्ति की है जी। हर जो दुर्बल शोषित पीड़ित जो लोग हैं बिल्कुल जो कामगार वर्ग है जी। सामान्य नागरिक है इनके लिए काम करने के लिए आज हमने अतीक भाई खान इनको जवाबदारी दी है और ऑल इंडिया ब्लू टाइगर का विचारधारा जी जाति भेद तोड़ो समाज जोड़ो आज पूरे इंडिया में जो राजकीय पार्टी धर्म के ऊपर चल रही है भाषा के ऊपर चल रही है लेकिन जो मनुष्य के ऊपर जो मूलभूत सुविधा लगती है मानवता उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही तो नवीन विचारधारा लेके हम लोग नया विचारधारा लेके हम लोग ऑल इंडिया ब्लू टाइगर ओपनिंग किए और ये माध्यम से हमने पूरे ऑल इंडिया में संगठन चालू किए हर समाज को जवाबदारी दे रहे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में लोग प्रवेश कर रहे हैं जैसे अतीक भाई जी है ये पहले भारतीय जनता पार्टी के वाहतुक सेना के महाराष्ट्र के सरचिटनीस थे जी। आज उन्होंने अलग पार्टी छोड़ के बड़ी पार्टी छोड़ के एक ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में एक बड़ी जवाबदारी उनको दी है क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ी पार्टी रहती है छोटे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और ये छोटे लोग ही काम करते हैं जो ग्रासरूट पे कार्यकर्ता काम करते तभी नेता बड़ा होता है तो वो हिसाब से हम लोग ने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर की पूरी यहाँ पे जो टीम है हमारे नामदेव जी बोले मंगेश जी पगरे साहब है मिश्रा जी है रमाताई है वहाँ पे रत्नाताई है और आपने संजय यादव जी है मदर साहब जी राजू खरत जी है ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लीडर लोग हैं हम और पूरे ऑल इंडिया में हमारा संगठन का बहुत बड़ा काम चल रहा है और आने वाले महानगर पालिका में हम लोग सब के सब बम्बई में सीट चुनाव लड़ने जा रहा है और नासिक में जा रहा है पुणे जा रहा है थाना जा रहा है ये तब से हमारी ताकत महानगर पालिका में दिख जाएगी। अतीक जी आपसे सवाल है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी छोड़कर आप ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आ जाए क्या वजह थी क्यों क्या ऐसा लगा इस पार्टी में कि इसको इसमें आना चाहिए और इसमें क्या बीजेपी में आपको चेहरा नहीं मिल पा रहा था जो आप ऑल इंडिया ब्लू पार्टी में आए? नहीं बीजेपी में चेहरा इसलिए नहीं कि बीजेपी सिर्फ पार्टी नाम की है काम कुछ कर नहीं रही है। आज 2 साल से लॉकडाउन का महामारी चल रहा है जी। रिक्शा टैक्सी टेम्पो वाले का हाल इतना बुरा है कि वो अपने घर का खर्चा भी नहीं चला सकते। ये सिर्फ अपने लिए फायदे कर रहे हैं और ये कर रहे बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बैंक वाले लोग इनको परेशान कर रहे हैं गाड़ियाँ खींच के लेके जा रहे हैं पनपेटी वाले घर में घुस के गैस का सिलेंडर कबाट फ्रिज जो मिल रही है वो रिकवरी करके लेके जा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के अंदर फायदा क्या केंद्र में इनकी सरकार है कुछ कर रही नहीं इनके हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ जा रही है कि आदमी अपना घर चलाएगा या अपना बैंक का लोन भरेगा। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि बैंक का जो लोन है 31 दिसंबर तक माफ़ किया जाए। लोन रहेगा लेकिन जो ब्याज का ब्याज मार रहे वो माफ़ कर दिया जाए क्योंकि आदमी घर का भाड़ा चलाएगा या अपना पेड़ भरेगा या बैंक का लोन भरेगा। इसमें कोई भी पार्टी ने किसी रिक्शा टैक्सी चालक के बारे में सोचा नहीं है। बीजेपी वाले क्या करते हैं अगर उनके कोई खिलाफ जाता है तो वो ईडी की गोली मारते हैं जैसा तालिबान की बात नहीं सुनते वो गोली मारते। अब शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई में आम जनता परेशान है तो उसके अंदर वाहतुक का ट्रांसपोर्ट रिक्शा वाले लोग के हाल इतने बुरे कि उनके बारे में कोई सुन रहा नहीं। अभी शिवसेना ने 1500 रुपये डिक्लेयर करी आज 4 महीना हो गया है 1500 रुपये किसी के अकाउंट में आया नहीं है। उल्टा साइबर कैफे वाले का फायदा हो गया कि 100 रुपया लो 50 रुपया लो फॉर्म भर के ले रहे लेकिन उनके अकाउंट में आज तक 1500 रुपये नहीं आया। तो ऐसी पार्टी के अंदर काम करके कोई मतलब नहीं है इसीलिए मैंने ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आया जातिवाद छोड़ो समाज जोड़ो। अच्छा विलास जी आपसे सवाल है कि आपने कहा कि बीएमसी चुनाव में आप सारे उम्मीदवारों को उठा करेंगे क्या यही एजेंडा लेके चाहेंगे जो जनरल मुद्दे आपने जैसे उन्होंने कहा कि रिक्शे वाले के मुद्दे हैं तो इस मुद्दे पे तो चुनाव तो जीता नहीं जा सकता है और क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच यहाँ पे अभी मुंबई में जो समस्या है पानी की है जी रोड की है जी जो बारिश में पानी होता है भर जाता है घर घर में
टॉयलेट की है और बहुत सारी समस्या है। वो समस्या लेके हम लोग महानगर पालिका में चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी बात है, कोरोना में जो हालत हो गई बीएमसी ने और महाराष्ट्र सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई जनता का कोई ख्याल रखा नहीं जी। इसलिए हम लोग ऐसे मुद्दे चुनाव में लेके आपने जो टैगलाइन दी है कि जातिवाद तोड़ो समाज जोड़ो, ये आपको लगता है कि जो आपने टैगलाइन रखा है ये सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल कर चुकी हैं? मैं बड़ी पार्टियों के नाम लें, कांग्रेस हो या अन्य जो तमाम पार्टियां हैं, आपको लगता है ये नए तरीके से आप शुरू कर रहे हैं तो आपसे लोग जुड़ेंगे या आपकी विचारधाराओं से जुड़ेंगे? जाति भेद तोड़ो समाज जोड़ो, यही शब्द के ऊपर सब लोग हमारे ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आ रहे हैं जी। आज पूरे आप देख रहे सभी समाज के अंदर हर पार्टी में धर्म के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन हम लोग जाति भेद तोड़ो समाज जोड़ो, हम एक व्यासपीठ पे सभी समाज के लोग ला रहे हैं जी। दंगा मत करो, एक दूसरे को जो झगड़ा होता है, जो हमारे लीडर है जाति भेद में जो दंगल फैलाते तो हो नहीं चाहिए। हम सब एक है, जो हमारे माँ ने हमको जन्म दिया है ये काय के लिए दिया है? एक जिंदा रहने के लिए दिया है। तो अपनी जो लड़ाई है रोटी कपड़ा और मकान वही चाहिए, जात भेद हमको नहीं चाहिए। हमारे में ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, आगरी समाज है, हर समाज के लोग ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में आ रहे हैं। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी तो फिलहाल शुरुआत घाटकोपर से आपने की है ऑफिस पर, क्या आने वाले समय में ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के ऑफिस क्या हमें हर जगह देखने को मिलेंगे? 227 सीट है बॉम्बे में, चर्चगेट से लेकर दहिसर और यहाँ से लेके भांडू मुलुंड से लेके CST तक, तो किस तरह से अब विस्तार करेंगे आप लोगों का और कितने शाखाएँ खोलने की आप लोगों की प्लानिंग है? ऑलरेडी अभी जो ऑल इंडिया ब्लू टाइगर का जो भी विस्तार है जी वो हो चुका है। अच्छा सिर्फ बम्बई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बाहर जी। अब यूपी और बिहार में भी इसकी शाखाएं ओपन हो रही है। और अभी ये कोई नया, आज से कोई नया हमारा स्टेप नहीं है। बिल्कुल ऑलरेडी पूरा बम्बई में हमारे 227 जो सीटें हैं, 227 के वार्ड अध्यक्ष, 227 के तालुका अध्यक्ष और पूरे बम्बई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे पूरे तय हो चुके हैं और उनको नियुक्ति भी हमने दे दी है। और सभी लोग जो है हमारे ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के लोग, वो सभी जाति धर्म के खिलाफ में समाज जोड़ो जाति तोड़ो के नाम पे ऊपर एक साथ में आकर सभी जाति धर्मों को लेके काम कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे मराठी करके वोट नहीं मांगेंगे या हिंदुत्व करके वोट नहीं मांगेंगे। आज कोरोना में जो हालत हुई है, सरकार तब बीजेपी की केंद्र में, महाराष्ट्र में, मुंबई कॉर्पोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, लेकिन आज कोरोना के हालत में क्या हालत हुआ है, कोई भी कॉर्पोरेटर ने लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए थी, जो समस्या थी, वो हल नहीं की। और यही मुद्दों को लेके हम लोग आगे जाने वाले मुंबई कॉर्पोरेशन में, ताकि कोरोना के टाइम में आपने जो देखा इतनी महंगाई थी, इतनी महंगाई में उनको जो भी कुछ सिर्फ डिक्लेयर कर रहा था शासन, हम आपको अनाज देंगे, हम आपको दाल देंगे, चावल देंगे, लेकिन किसी को कुछ भी मिला नहीं है। जब भी कोई ये सत्ताधारी पार्टी का जो भी कॉर्पोरेटर है, शिवसेना हो, बीजेपी हो, उनके कोई भी कॉर्पोरेटर जो है बड़ी संख्या में है बंबई में, कोई भी रास्ते पे आके पब्लिक के लिए काम नहीं किया है। और ये सारे मुद्दे को लेके हम कॉर्पोरेशन में जाएंगे और कॉर्पोरेशन के साथ में हम अच्छी तरह से हम ये जितनी भी पार्टी है उनको, राजनीतिक पार्टी को हम दिखा देंगे कि ऑल इंडिया ब्लू टाइगर कितनी चंद दिनों में आगे बढ़ चुकी है और हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर भी क्या चुन के आएंगे। आज हमारे इस ऑल इंडिया ब्लू टाइगर में 5 एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है जिनका एक्सपीरियंस भी ये ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के पीछे है जी। आज हम जो भी चुनाव की सारी तैयारियां, ये 5 एक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर पूरी तैयारियां कर रहे हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के साथ में हम मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन लड़ेंगे। कितने सीटों से चुनाव लड़ेंगे आप? हम 227 पूरी सीटें हैं, क्योंकि हमारे पास 227 शाखा प्रमुख है, 227 शाखा प्रमुख है, उनके तालुका प्रमुख है, उनके जिला प्रमुख भी हमारे पास तैयारी में है, ताकि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हमें कोई नई तैयारी अभी करनी नहीं है। हमारे सब लोग रेडी है, सिर्फ हम लोग जल्दी से जल्द हम फॉर्म बंटवाएंगे, उनका हम लोग इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं 3 बार हम भी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, हमारे मुंबई के अध्यक्ष रमेश कामले भी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, बाबा साहब बंसोड़े करके कॉर्पोरेटर है वो भी रह चुके हैं। ये सारा हम लोग को जो कॉर्पोरेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को लेके जाके हम 227 जो हमारे
उम्मीदवार होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे कि इलेक्शन कैसा लड़ना है और कैसा जीतना है, पूरी जानकारी हमें वो जानकारी हम देके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ पे कॉर्पोरेशन में चुन के आने की कोशिश करेंगे। विलास जी आपसे सवाल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव आता है, सीटें जीतते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। क्या आप आगामी दिनों में, अभी तो चुनाव में वक्त है, फरवरी में होने वाले हैं, अगले साल होने, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप अलायंस करेंगे या खुद अकेले लड़ेंगे? और अतिक जी आपसे सवाल है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और लोगों को किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे? और जिस तरह से वाहतुक सेना की आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वाहतुक सेना तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में है, वो भी अपने अपने एजेंडों से चल रही है, तो आप किस तरह से क्या एजेंडा लेकर जनता के बीच जाएंगे? हम सबसे पहला राज्यपाल को एक लेटर डालेंगे जो महामारी के अंदर टैक्सी टेम्पो जो परेशान है, उसके बाद में महाराष्ट्र के सीएम को भी लेटर डालेंगे, जितने भी बैंकर है प्राइवेट और मल्टीनेशनल बैंक उनको भी लेटर मारेंगे और पुलिस स्टेशन में भी लेटर मारेंगे। हम लोग 25 सितंबर को इसका आवाज़ उठाएंगे कि अगर इनका ये नहीं होता है तो 25 सितंबर को हम उसका आंदोलन करेंगे। लेकिन आप जो टॉपिक लिए हैं, ये बैंक का तो रूल होता है कि आपको समय पे ईएमआई भरना चाहिए और बैंक तो पहले से ही सारी चीज़ें फॉलो केंद्र सरकार ने बोली थी जब तक लॉकडाउन है तब तक ईएमआई का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा जी, और ब्याज नहीं लगेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ब्याज भी मार रहे हैं और घर पे गाड़ियाँ भेज के ज़बरदस्ती गाड़ी उठा रहे हैं और उनको हायर परेशानी टॉर्चर कर रहे जी। थे। गाड़ी नहीं भरेंगे तो घर में से सामान उठा के लेके जाएंगे। ऐसे कितने मुद्दे हमारे ऑफिस में आके पेपर पड़े हुए हैं, जिसके लिए हमने ये मुद्दा इसमें डाला हुआ है जी, कि अगर कोई भी बैंक, हम 25 तारीख को बताएंगे, वादा नहीं, 25 तारीख को आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे आपको। जी। विलास जी आपसे जो सवाल था कि क्या आगामी दिनों में किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको ऑफर आता है कि अलायंस करके चुनाव लड़िए, तो आप क्या उनके साथ जाएंगे कि अकेले ही मैदान में उतरने वाले हैं आप? महानगर पालिका चुनाव में हम अकेले मैदान में उतरने वाले जी। हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के लाएंगे। ठीक है। ओके सर,